आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश की योज्यता, आवेश पर प्रेक्षक की चाल का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव, ये सारे आवेश के गुण है। चलिए आज को इसको एक साथ समझते हैं और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप कभी भूलिएगा नहीं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला देखिए, आपको आवेश के गुण में क्या रखना है कि आवेश का आप कभी टुकड़ा नहीं कर सकते, तो आवेश को आप कभी टुकड़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला गुण आपको ये याद रखना है कि आवेश को आप कभी टुकड़ा नहीं कर सकते। उसके बाद है कि दूसरा कि आवेश को जो देखने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश को देखने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है कि आवेश को चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आवेश जिससे जन्म हुआ है उससे भी आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश को वेग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है आवेश को ना तो जन्म दिया जा सकता है ना तो उसकी मृत्यु संभव है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आवेश मिलजुल कर रहना पसंद करता है, आवेश जो है मिलजुल कर रहना पसंद करता है। ये 5 गुण आपको बस याद रखना है कि आवेश को कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, आवेश को देखने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश को न तो आप जन्म दे सकते हैं न तो आप उसे मृत्यु दे सकते हैं, आवेश मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अगर आप ये 5 वाक्य याद रख लेता तो आपको 5 गुण भी याद रह जाएंगे, तो ये भी याद रखेंगे। आवेश को कभी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ये गुण है क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। इसको चलिए समझते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण है, क्वांटमीकरण बना है क्वांटम से। क्वांटम मतलब होता है पाइकेट, यानी आवेश हमेशा पाइकेट के रूप में रहता है, और ऐसा पाइकेट जिसे आप आधा नहीं कर सकते, यानी आप उसको टुकड़े में नहीं बोल सकते। तो आवेश का क्वांटमीकरण यही कहता है कि आवेश को जब भी आप इलेक्ट्रॉन के रूप में चर्चा करेंगे तो वो पूरा का पूरा होगा, तो यानी आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ऐसे आवेश का क्वांटमीकरण अगर पूछा जाएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण का नियम क्या है, तो हो जाएगा कि आवेश जो है किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। या इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि आप आवेश को टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी आप आवेश को इलेक्ट्रॉन के रूप में बांट नहीं सकते। कि जैसे आवेश का जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कि माइनस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। तो Q बराबर हो जाता है Ne, Q बराबर हो जाता है प्लस माइनस Ne। तो आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। यहाँ पर N है, N यही N है जो पूरा का पूरा होता है, यानी N बराबर या तो आप 1 लिखिएगा या तो 2 लिखिएगा या तो 3 लिखिएगा या तो 4 लिखिएगा। आप इसको 1.2 नहीं कर सकते, 2/5 नहीं कर सकते। तो ये N जो है बंटवारा नहीं होता, ये N का बंटवारा नहीं कर सकते, यानी हमेशा ये मूल आवेश के पूरा का पूरा गुना होने वाला है। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ये भी है क्वांटमीकरण का नियम। या आप इसको बोल सकते हैं कि आवेश को आप जो किसी वस्तु पर कुल आवेश को आप इलेक्ट्रॉन के रूप में उसे आप बांट नहीं सकते हैं। समझ गए आप आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। उसके बाद आवेश को देखने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप आवेश को देख रहे हैं, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है ए, उस पर 5 कूलम आवेश है, उस पर 5 कूलम आवेश है, आप उसको देख रहे हैं, मान लीजिए दौड़ते हुए देख रहे हैं, आपने आराम से देखा तो 5 कूलम आवेश। अब मान लीजिए आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, तो दौड़ते हुए भी देखेंगे तो वो 5 कूलम ही रहेगा, ना कि वो दौड़ते हुए जो है बदल जाएगा। तो हमेशा जो है देखने वाले से भी स्वतंत्र होता है, यानी आवेश हमेशा प्रेक्षक की चाल से स्वतंत्र होता है, देखने वाले को प्रेक्षक कहा जाता है। तो आवेश हमेशा देखने वाले से हमेशा स्वतंत्र होता है, यानी आवेश प्रेक्षक की चाल से भी स्वतंत्र होता है। उसके बाद मान लीजिए एक कोई वस्तु है जिस पर 5 कूलम आवेश है और एक को हमने फेंक दिया। ए जब आराम से बैठा हुआ था तो उसको 5 कूलम आवेश था, अब ए को हमने फेंक दिया, तो फेंक दिया, वो उसने कुछ चाल पकड़ लिया, तो ए ने कुछ चाल पकड़ा, तो उस समय भी वो 5 कूलम ही आवेश रहेगा। तो आवेश जो है जिस वस्तु का आवेश होता है उसके वेग से भी आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आवेश वस्तु के वेग से भी आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। उसके बाद आता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, यानी याद रखना है कि आवेश को न तो आप जन्म दे सकते हैं, आवेश को न तो आप मृत्यु दे सकते हैं, आवेश को नहीं दे सकते आप मृत्यु, इसलिए ये कहलाता है संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना तो आप जन्म दे सकते हैं ना तो आप उसे खत्म कर सकते हैं, ना तो आवेश को ना आप बना सकते हैं ना आप उसे मिटा सकते हैं, सिर्फ आप उसे चेंज कर सकते हैं। ए वस्तु से बी में दे सकते हैं, बी से सी में दे सकते हैं। इस तरह आप आवेश का सिर्फ जगह बदल सकते हैं, आवेश का सिर्फ आप जगह बदल सकते हैं, ना कि आप उसे जन्म दे सकते हैं ना ही आप उसे मिटा सकते हैं। यही कहलाता है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद है कि मिलजुल कर रहता है आवेश।
तो आवेश हमेशा मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके एक कोने पे 5 कूलम आवेश है, दूसरे कोने पे 6 कूलम आवेश है, तीसरे कोने पे 7 कूलम, बीच में मान लीजिए कहीं पर 6 कूलम आवेश। इस तरह आवेश जो है एक वस्तु का अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आवेश है। तो आवेश क्या हमने बोला कि मिलजुल कर रहना पसंद करता है। यानी अगर पूरे वस्तु का बात किया जाएगा कि इस वस्तु पर कुल कितना आवेश है तो सब मिल जाएगा, सब जुट जाएगा। तो 5 + 6 11 + 6 17, 17 7 जो है 24, ये हो जाएगा कुल मिला के 24 कूलम आवेश। तो यहाँ आवेश जो मिलजुल के रहना पसंद करता है, यानी किसी वस्तु पर कुल आवेश उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर उपस्थित आवेश का योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। इसको कहते हैं आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। तो आपको पूरा नियम याद रखने का कोई जरूरत नहीं, बस ये 5 लाइन याद रख लीजिए कि आवेश को कभी आप टुकड़ा नहीं कर सकते, आवेश को देखने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश को वेग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश को जन्म मृत्यु नहीं दे सकते आप। आवेश मिलजुल कर हमेशा रहना पसंद करता है। तो जब भी वक्त आएगा किसी वस्तु का आवेश के बारे में बात करें उस समय वो जुड़ जाएगा।